हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की साइट पे काम कर रहे हैं या फिर आप ऐसे साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी साइट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी जो साइट का बेसिक हिसाब किताब होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई अगर आपको बेसिक चीज नहीं आती है तो बहुत घनी बेइज्जती होती है। आप कुछ एडवांस चीज भूल जाए चलता है, बोले ठीक है नहीं आता होगा, लेकिन जब बेसिक भूल जाते हैं तो बहुत घनी बेइज्जती होती है। और ये वीडियो वो वीडियो होने वाला है जो कि साइट पे और इंटरव्यूज में आपकी बेइज्जती होने से बचाएगा, क्योंकि इस वीडियो हमने ऑलमोस्ट साइट के जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट इन बैचिंग प्लांट। तो बैचिंग प्लांट में हमारा जो कंक्रीट बनता है, तो जो हमारा मटेरियल होता है, तो उसको मेजरिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें क्या आपका टॉलरेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट के लिए +-2% का टॉलरेंस है, एग्रीगेट के लिए +-3% का टॉलरेंस है, और जो आपके एडमिक्सचर्स होते हैं उसके लिए +-3% का टॉलरेंस है। ये मेजरिंग इक्विपमेंट में टॉलरेंस है। और अगर आप वाटर की बात करें तो उसमें +-3% का टॉलरेंस। यदि हम मिक्सिंग टाइम की बात करें, अगर आप साइड पे मिक्सिंग कर रहे हैं तो 2 मिनट फॉर 1 मिक्सिंग। तो आप देखेंगे वीडियोस में इस तरह आपको पीपीटीज वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह, एक्सेल सीट्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। फिर आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर ये सब स्टडी मटेरियल हमें कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट में जाएंगे, आपको वहां पे वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस में देखते हैं, जिसको आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉलरेंस की, कि जो आपका फॉर्म वर्क होता है उसमें क्या टॉलरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉलम है और जो बीम है उसके क्रॉस सेक्शन में क्या टॉलरेंस होता है फॉर्म वर्क के लिए, +12 और -6 mm लेस इन साइज। इसी तरह से आप फुटिंग के प्लान में देख सकते हैं +50% और मोर और -12 mm लेस साइज। और डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ में जो आपको टॉलरेंस मिलता है वो है ±0.05 टाइम्स ऑफ डेप्थ। रीइंफोर्समेंट में आपको क्या टॉलरेंस मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट में आप देखेंगे तो 4 इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू 200 m, तो वहाँ पे आपको +-10 m का टॉलरेंस है। यदि आपकी इफेक्टिव डेप्थ ग्रेटर देन 200 m है तो वहाँ पे आपको +-15 m का टॉलरेंस है। और कवर टू रीइंफोर्समेंट की बात करें तो वहाँ पे आपको +10 mm का टॉलरेंस मिलेगा। और वहीं पे अगर हम मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट की बात करें तो वो आपका 1.5 मीटर की हाइट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक्स और जो आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं, उनके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स इस दिवाली पे लेके आ गया है CPL 7.0, जो कि रीइंफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 48 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, वो भी जिसमें सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमने कवर किए हैं और सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसका एक्चुअल प्राइस 17,500 है, लेकिन इस दिवाली ऑफर में हम आपको 12,000 में नहीं, 10,000 में नहीं, मात्र आपको 6,999 रुपए में दे रहे हैं। और ये रीइंफोर्स का अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर, इससे बड़ा ऑफर आपने नहीं देखा होगा। मात्र आपको 6,999 में आपको CPL 7.0 मिलेगा, जिसमें आपको 48 कोर्सेज, जिसमें सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कवर किए, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आपको रेगुलर डाउट सेशन के साथ आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। और ये ऑफर आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप हमारा रीइंफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये ऑफर लाइव हो चुका है हमारे एप्लीकेशन में, और इस ऑफर को प्राप्त करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा दिवाली, तो आपको 17,500 का कोर्स मिलेगा मात्र आपको 6,999 रुपए में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आप जाके कोर्स परचेस कर लीजिए, एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आप जाइए, फ्रंट में ही आपको दिखाई देगा CPL 7.0, आप उस पर क्लिक करिए। उसमें आप देखिए कि हम आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट का केस स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, क्या हम आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। और जब आपको लगे कि ये सारी चीजें देख के नहीं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इतनी कम फीस में आपको इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये मात्र अर्ली 150 सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो जाइए आप इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करिए, जो कि साल का सबसे बड़ा ऑफर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉलरेंस ऑन वेट पर मीटर, यानी जो आपका यूनिट वेट होता है उसमें आपको कितना टॉलरेंस मिलेगा। यदि आपका डायमीटर 10 mm तक का है तो उसमें आपको +-7% का टॉलरेंस मिलेगा। यदि आपका डायमीटर 10 से 16 के बीच में तो आपको +-5% का टॉलरेंस मिलेगा। यदि आपका डाया 16 mm से ज्यादा है तो वहां पे आपको +-3% का टॉलरेंस मिलेगा। और ये जो टॉलरेंस है वो आपका यूनिट वेट में है। अब यूनिट वेट का क्या फॉर्मूला होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आपको देखते हैं आप कहां तक पहुंचे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉलरेंस फॉर कटिंग लेंथ। हम लोग VBS बनाते हैं तो
आपका जो कटिंग लेंथ निकल के आता है तो उसके में क्या टॉलरेंस होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे व्हेन द स्पेसिफाइड लेंथ इज नॉट गिवन, तो वहाँ पे आपको +75 और -25 mm का टॉलरेंस मिलेगा। यदि आपका मिनिमम लेंथ इज स्पेसिफाइड तो वहाँ पे आपको +50 और -0 mm का टॉलरेंस है, क्योंकि आपको लेंथ गिवन दे रखी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द वार हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm। यदि आपका डायमीटर 36 mm से ज़्यादा है तो हम उसमें लैप प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहाँ पे फिर हमें कपलर्स यूज़ करने होते हैं। चेयर स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग इज 1 मीटर और 1 नंबर पर स्क्वायर मीटर। तो जो आपके चेयर बार यूज होते हैं, जैसे आपका डबल मेस फुटिंग होता है, राफ्ट होता है, या फिर जो आपका डबल मेस का जो स्लैब आता है, तो वहाँ पे आपको चेयर बार प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैक्सिमम स्पेसिंग आपका 1 मीटर है, या फिर 1 स्क्वायर मीटर में आपका एक चेयर बार आ रहा होता है। 4 डबल्स रोड मिनिमम ऑफ 12 mm डाया शुड बी यूज्ड। हम लोग डबल बार यूज करते हैं, कई जगह आपको डबल बार देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो आपको डायमीटर यूज करना है तो कम से कम आपको 12 mm का डाया यूज करना है। उसी तरह से अगर आप चेयर बार यूज कर रहे हैं तो चेयर बार में भी आपको कम से कम 12 mm का डाया यूज करना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात करें, चाहे वो आपका कॉलम हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.8% एंड मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, मिनिमम बार ऑफ स्क्वायर कॉलम इज 4 नंबर एंड 6 नंबर फॉर द सर्कुलर कॉलम। तो बहुत ही बेसिक चीज है कि जो आपके स्क्वायर कॉलम होते हैं उसमें कम से कम 4 बार, और जो आपके सर्कुलर कॉलम होते हैं उसमें कम से कम आपको 6 बार प्रोवाइड करना है। मेन बार इन स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm डाया और 10 mm प्लेन बार एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार नॉट लेस देन 8 mm और नॉट मोर देन 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। तो जब हम लोग स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कम से कम आपको 8 mm का डाया प्रोवाइड करना है, वो भी HYSD बार, उससे कम हम नहीं जा सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी आपका 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया। बाकी नॉर्मली आप देखेंगे तो हम लोग 10-12 का यूज कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर हम स्लैब थिकनेस की बात करें तो जो आपका मिनिमम स्लैब थिकनेस है वो आपका 125 mm का होना चाहिए। उसका देखेंगे डायमेंशन टॉलरेंस फॉर द क्यूब्स, जो आपका क्यूब टेस्ट होता है तो उसमें जो आपकी डायमेंशन टॉलरेंस है वो आपकी +-2 mm की होती है। बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउ मैक्सिमम टू 1.5 मीटर। हम लोग कंक्रीट की पोरिंग करते हैं, चाहे आप स्लैब में करें, चाहे आप कॉलम में करें, या फिर आप फुटिंग में करें, तो कंक्रीट को आपको ऊपर से फ्री फॉल नहीं कराना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो एयर वॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लैप स्प्लाइसेस नॉट बी यूज फॉर बार लार्जर देन 36 mm। हम लोग ओवरलैप नहीं कर सकते यदि आपका बार 36 mm से ज़्यादा है। वाटर अब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 15%। जो आपका वाटर अब्जॉर्प्शन होता है ब्रिक के लिए वो आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्वालिटी ब्रिक्स के लिए। pH वैल्यू ऑफ द वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में पानी यूज़ करते हैं तो उसका जो pH वैल्यू है वो आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक इज 3.5 न्यूटन पर mm²। इन स्टील रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग बार रिक्वायर्ड इज 8 kg पर मीट्रिक टन। जो आप सरिया यूज़ करते हैं चाहे फुटिंग बीम कॉलम स्लैब में, तो उसको हमें टाई करना पड़ता है, बांधना पड़ता है, तो बाइंडिंग बार का यूज़ करते हैं। तो वो आपका 1 मीट्रिक टन में कम से कम आपको 8 kg तो चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 kg तक जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बाइंडिंग वायर के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं वो कौन सा वायर होता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुत हाई डक्टिलिटी का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन सॉइल फिलिंग एज पर IS कोड 100 स्क्वायर मीटर शुड बी टेक 3 सैंपल फॉर द कोर कटिंग टेस्ट। कोर कटिंग टेस्ट करते हैं तो 100 स्क्वायर मीटर में आपको 3 सैंपल लेने हैं। अब कोर कटिंग टेस्ट क्यों होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कई बार हम लोग इस पर वीडियोस बना चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो कि हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, तो उसकी क्या डेंसिटी है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यूज में पूछ दी जाती है। अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप किसी भी मटेरियल का वेट निकाल सकते हैं, वेट पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो आपका 1600 से लेकर 1920 kg पर मीटर क्यूब वेरी करता है। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो आपका 1920 kg पर मीटर क्यूब। यदि हम RCC की बात करें तो आपका 2310 से लेकर 2700 kg पर मीटर क्यूब। अब बोलो ये कैसे हो सकता है, तो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। नॉर्मली आपको पता है कि हम लोग 2500 kg पर मीटर क्यूब ले रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूरिंग के बारे में कि कितनी डेज आपको क्यूरिंग करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है साइट के लिए। यदि आपका सुपर सल्फेट सीमेंट है तो वहाँ पे आपको कम से कम 7 डेज का क्यूरिंग करना है। यदि आपका OPC सीमेंट है तो वहाँ पे आपका 10 डेज का है। यदि आपने सीमेंट में कुछ मिनरल और एडमिक्सचर्स वगैरह ऐड किए हुए हैं तो वहाँ पे आपको 14 डेज का क्यूरिंग करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रिपिंग टाइम, यानी आपका डीसटरिंग टाइम। सटरिंग करने के बाद जो आपका डीसटरिंग किया जाता है तो वो कितना होता है एज पर IS कोड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। यदि हम वर्टिकल सटरिंग की बात करें तो 4 कॉलम्स बॉल्स जो आपका वर्टिकल फॉर्मवर्क होता है तो वो आप 16 से 24 आवर्स में रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि हम सॉफिट की बात करें, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब
वो आपका 3 डेज में प्रॉप्स टू बी रिफिक्स आफ्टर द रिमूवल, आपको प्रॉप्स लगानी पड़ेंगी यदि आपने फॉर्म वर्क निकाल दिया है स्लैब के केस में। सॉफिट टू बीम प्रॉप्स 7 डेज प्रॉप्स टू रिफिक्स आफ्टर रिमूवल। आपको सॉफिट समझ नहीं आ रहा है? सॉफिट मतलब जो आपका बीम होता है, जो आपका स्लैब होता है, तो उसका जो सेंटरिंग होता है, उसका जो बॉटम फॉर्मवर्क होता है उसको बोलते हैं। यदि आपका स्पान 4.5 मीटर तक का है तो आप 7 दिन बाद फॉर्मवर्क निकाल सकते हैं। यदि आपका स्पान 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो आप 14 दिन बाद निकाल सकते हैं। और आर्चिस स्पान यदि आपका 6 मीटर है तो आप 14 दिन में निकाल सकते हैं। और आपका आर्चिस का स्पान अगर आपका 6 मीटर से ज़्यादा हो गया तो आप 21 डेज में आप डीशटरिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स साइट की प्रैक्टिसेस हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्यूब की सैंपल की बात करें, साइट पे कंक्रीट आता है आरएमसी से, तो हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं जो कि बेसिक चीज़ है साइट के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कितना सैंपल लेना है। यदि आपका 5 मीटर क्यूब है तो आपको 1 सैंपल लेना है। यदि आपका 6 से 15 मीटर की कंक्रीट है तो आपको 2 सैंपल लेने हैं। यदि आपका 6 से 30 मीटर क्यूब है तो आपको 3 सैंपल लेने हैं। और ये आपका 31 से 50 मीटर क्यूब है तो आपको 4 सैंपल लेने हैं। और इसके बाद अगर हम 50 मीटर से ऊपर जाते हैं तो 4 लेना है प्लस 1 नंबर ऑफ एडिशन सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर आप 50 से ऊपर जा रहे हैं तो 4 तो लेनी है। उसके बाद आपको एवरी 50 मीटर क्यूब पे एक और ऐड करना है। जैसे आपका 100 मीटर क्यूब होगा तो आपके 5 हो जाएंगे, आपका 150 मीटर क्यूब होगा तो आपके 6 हो जाएंगे, इस तरह से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट रिजल्ट्स फॉर सैंपल। जो हमने क्यूब टेस्ट किया था तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आप देख सकते हैं। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। The individual variation should not be more than plus minus 15% of the average. If more, the result of the sample are invalid. तो जो हमें टेस्ट रिजल्ट लेना है वो हमें 3 सैंपल का एवरेज लेना है, यानी 3 स्पेसिफिकेशंस का हमें एवरेज कंसीडर करना है। और जो आपका इंडिविजुअल वेरिएशन है वो आपका प्लस माइनस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कितना होता है, तो 3 डेज में आपका 45% अचीव होता है, 7 डेज में आपका 67 से 70% अचीव हो जाता है, 14 डेज में आपका 85% अचीव हो जाता है, और 28 डेज में आपका 100% अचीवमेंट हो रही होती है। 100% तो पॉसिबल नहीं है कहने के लिए है। तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। बाकी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि हम लोग आने वाले किसी सेशंस में कवर करेंगे, यदि आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।